हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। और पिछले दो लेक्चर में हमने समझा कि फंक्शन कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है। तो उसमें जो मेरा फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो हमने कंसेप्ट को समझा था, उसमें क्या देखा था कि जब मेरा स्लोप पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स m इज ग्रेटर देन 0, तो मेरा क्या होता है कि फंक्शन इंक्रीज करता है। और जब मेरा फंक्शन डिक्रीज करता है, कब करता है ना, जब मेरा स्लोप वो क्या होता है, लेस देन 0 होता है, दैट मीन्स नेगेटिव होता है। और आज हम आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मीनिंग को समझना है पहले, कि मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या मीनिंग होता है। तो आइए हम पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम देखिए ये मेरा कोई एक फंक्शन है, ठीक, और इसका जो स्लोप है, देखिए ये मेरा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन हो गया, ठीक। मान लेते हैं कि इसका ग्राफ इस तरह है, ठीक। अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, और ये मेरा क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई एक टेंजेंट हम ड्रॉ किए, ये टेंजेंट है। और अगर हम इसका स्लोप को देखें तो यहाँ से हमको स्लोप इक्वल टू क्या हो जाता है, स्लोप होता है कि इस एक्स एक्सिस से जो एंगल बना है उसका tan थीटा, ये मेरा स्लोप कहलाता था, m इक्वल टू tan थीटा। तो अगर यहाँ देखें तो मेरा यहाँ थीटा क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन है, मेरा कितना एंगल बन रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो दैट मीन्स हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि m इक्वल टू मेरा tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, मतलब मेरा स्लोप m इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हम क्या देखें कि जो मेरा स्लोप है यहाँ पे जब पैरेलल होता है तो मेरा स्लोप होता है 0 का, m इक्वल टू 0, ठीक। और हम जानते हैं कि किसी भी जो कर्व होता है उसका अगर हमको स्लोप निकालना रहता है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका जब हम स्लोप निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। और जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं, मानते हैं कि ये x नॉट पे हम निकाल रहे हैं, ये पॉइंट है x0 और x1 y1, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पे हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट x1 y1। इस पॉइंट पे अगर हम डिफ्रेंशिएशन करके ये अगर पॉइंट निकाल देते हैं तो यही मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है किस पॉइंट पे, एट x1 y1 पॉइंट पे ये मेरा स्लोप दे देगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो, ठीक। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जब मेरा ये जो डेरिवेटिव है, इसको तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, एफ डैश एक्स है, यही ना, एफ डैश एक्स है, एट एक्स इक्वल टू x1 y1, इस पॉइंट पे मेरा ये स्लोप है। अब देखिए, अगर मेरा यही अगर एफ डैश एक्स, क्या बोल रहे हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मेरा ये क्या बता रहा है कि ये स्लोप इक्वल टू 0 हो गया, यही ना, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा 0 हो गया, और स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया, दैट मीन्स यही। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक। तो देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक। तो इस केस को अभी याद रखिए। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, मेरा पैरेलल होगा, किसका, एक्स एक्सिस का पैरेलल। अब देखिए, हम अब इस ग्राफ के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए ये दो ग्राफ है, ठीक। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये मेरा ओरिजिन। तो देखिए, अगर हम इसका बात करें तो अगर हम कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें इस कर्व पर, तो ये मेरा क्या होगा, स्लोप जो होगा ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हमने पिछले लेक्चर में हमने समझा था
कि अगर x का वैल्यू लेफ्ट से राइट जाए तो हम देखेंगे तो ये मेरा ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये जो मेरा फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यही हम दो लेक्चर में हमने बात किया कि x लेफ्ट से राइट जाए तो मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर इस पे भी हम देखें तो मेरा x का अगर लेफ्ट से राइट जाए तो मेरा जो ग्राफ है ये इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए ये भी इंक्रीजिंग, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो मेरा जो इक्वेशन होता है, जो स्लोप होता है, क्या कंडीशन को अप्लाई करता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में हमने देखा था कि मेरा स्लोप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही ना। एफ डैश एक्स स्लोप निकल गया तो स्लोप क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का इस कंडीशन को सेटिस्फाइड किया। अब देखिए यहाँ भी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको भी हम बोलेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, यहाँ भी इंक्रीजिंग, यहाँ भी इंक्रीजिंग। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, बस इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम इस कंडीशन पर बात करें तो देखिए मेरा फंक्शन इंक्रीज किया, फिर एक कांस्टेंट गया, ठीक, फिर इंक्रीज किया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स मेरा स्लोप यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज किया है। फिर अगर हम इस जगह पे बात करें इस कांस्टेंट पर तो मेरा स्लोप क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस का पैरेलल है। और अभी हमने देखा कि एक्स एक्सिस का पैरेलल में मेरा एफ डैश एक्स स्लोप किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज नहीं कर रहा है, इस जगह पे मेरा स्लोप जो है एफ डैश एक्स क्या है, कांस्टेंट है, मैंने 0 है। तो इस जगह पे अगर हम इसका बात करें इस फंक्शन का तो हमको क्या कंडीशन मिलता है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ हमको क्या मिल रहा है कि एफ डैश एक्स इक्वल भी है 0 का, ठीक। तो देखिए जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मेरा ये कंडीशन बनेगा, क्या बनेगा कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बनेगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। और ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, बस बढ़ रहा है। कहीं पे मेरा फंक्शन है ऐसा कि कांस्टेंट जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसको इस तरह का फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जो कंडीशन होगा मेरा ये होगा। तो हमने अभी तक समझा, क्या समझा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन तो मेरा कंडीशन होगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, स्लोप ओनली पॉजिटिव होगा। और जब हम इंक्रीजिंग फंक्शन का बात करेंगे तो मेरा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर मेरा क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने का रहा तो हम बस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इस कंडीशन को शो करेंगे। और इंक्रीजिंग फंक्शन का बात करेगा तो हमको लेस इक्वल टू और ग्रेटर देन ये दोनों कंडीशन को शो करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मेरा क्वेश्चन में हमको प्रूव करना रहेगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम क्या शो करेंगे कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसी को शो करेंगे ना, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और फिर अगर हमको इंक्रीजिंग फंक्शन ओनली इंक्रीजिंग बोले, क्या बोलता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम इस कंडीशन में क्या दिखाएंगे कि एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक। अब देखिए अगर हम डिक्रीजिंग का बात करते हैं तो देखिए क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अगर हम x का
वैल्यू लेफ्ट से राइट लें, ठीक, लेफ्ट से राइट जाए तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो मेरा ये y है वो क्या कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और हम फर्स्ट लेक्चर में देखे भी थे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। तो यहाँ से हम इसको देखे थे, क्या देखे थे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। और यहाँ भी अगर हम देखें कि x का वैल्यू अगर लेफ्ट से राइट जाए तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये मेरा y जो है ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो इसको भी हम बोलेंगे क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली का तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन क्या हो रहा है, बस डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसको हम सिर्फ बोलेंगे क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। और मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कंडीशन होता है क्या होता है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ये ना होता है कि स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो जब मेरा स्लोप नेगेटिव, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। कोई भी चीज नेगेटिव कब होता है, जब मेरा 0 से छोटा होता है। तो मेरा स्लोप एफ डैश एक्स स्लोप हो गया, और 0 से छोटा दैट मीन्स स्लोप जी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस कंडीशन में मेरा क्या आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। और देखिए अभी हमने क्या समझा था कि अगर फंक्शन फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट जा रहा है, तो यहाँ से इक्वल टू का केस आ जाएगा, ठीक। तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हमको क्या कंडीशन दिखाना पड़ेगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। क्या दिखाना पड़ेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन डिक्रीज करेगा तो हमको कंडीशन जो दिखाना पड़ेगा वो क्या दिखाना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। और जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा तो ओनली हमको शो कराना है कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। इस कंडीशन को अगर हम शो करेंगे तो मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको भी लिखते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। देखिए अगर मेरा फंक्शन ये हो जाए साइन एक्स का, तो साइन एक्स का फंक्शन क्या होता है, ग्राफ। जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो क्या हो जाता है, देखिए साइन एक्स का फंक्शन ग्राफ इस तरह से बनता है। और ये यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ 2π, ठीक। तो अगर हम 0 से π/2 तक बात करें यहाँ तक, तो 0 से π/2 तक हम क्या देख रहे हैं कि मेरा ये जो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, मेरा पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स स्लोप पॉजिटिव आया इस पॉइंट में, कहीं भी अगर हम बनाए तो मेरा क्या हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि मेरा स्लोप पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स मेरा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक। और इस कंडीशन में जो मेरा ये फंक्शन होगा 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, यहाँ पे मेरा क्या होगा, वो भी क्या, ओपन इंटरवल में मेरा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। और फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से, π/2 से लेके पाई तक, π/2 से पाई तक, ठीक। तो अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, अगर कहीं भी हम इस कर्व पे अगर पॉइंट पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टेंजेंट जो है मेरा यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, 90 से अबव का एंगल बनाएगा। यहाँ पे जो मेरा थीटा होगा 90 से अबव बनेगा। और मेरा स्लोप जब भी यहाँ पे हमारा आएगा तो क्या आएगा, इस केस में नेगेटिव आएगा, यही आएगा ना। और नेगेटिव आया इस केस में, क्या मेरा आया, स्लोप नेगेटिव, दैट मींस एफ डैश एक्स लेस देन 0। तब इस केस में हम क्या बोल देंगे कि स्लोप मेरा नेगेटिव है, और इस केस में मेरा स्लोप नेगेटिव हो गया, दैट मींस यहाँ क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। और अगर इस पे भी हम बात करें, कहाँ से कहाँ, इस
पाई से 3π/2 पर यहाँ भी अगर हम बात करें तो किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक, और एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरा थीटा क्या होगा, π/2 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ भी मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, नेगेटिव का केस है ना, आ रहा है नेगेटिव स्लोप बन रहा है। तो इस केस में भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन यहाँ से यहाँ के बीच है, ये फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ से π/2 से इस 3π/2 तक, कहाँ तक, 3π/2 तक, तो मेरा क्या फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कहाँ से कहाँ, इस π/2 से लेकर इस 3π/2 तक, यहाँ तक फंक्शन क्या कर रहा है, मेरा डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहाँ क्या देखे कि मेरा फंक्शन यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया, और अगर फिर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेरा फंक्शन यहाँ से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक, यहाँ से इंक्रीज करेगा, ठीक। तो अगर हम ओवरऑल यहाँ से यहाँ का बात करें, किस इंटरवल का, 0 से 2π तक, इस इंटरवल का, ओपन इंटरवल, तो यहाँ तक का बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कि डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अभी हमने देखा कि यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया, फिर यहाँ से डिक्रीज किया, फिर यहाँ इंक्रीज किया। तो हम पूरा ओवरऑल इस इंटरवल का बात करें तो इस इंटरवल में फंक्शन मेरा इंक्रीज भी किया, फंक्शन डिक्रीज भी किया। तो इस केस में 0 से 2π तक हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या बोल देंगे, तो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कहां से कहां, इस फंक्शन के बीच। अगर मेरा डोमेन डिफाइन कर देगा तो हम उस डोमेन में बोल सकते हैं कि मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। लेकिन मेरा जब इस डोमेन को हम डिफाइन करेगा 0 से π/2 तक, तब हम उस केस में क्या बोलेंगे कि मेरा y = sin x होगा, y = sin x, y = sin x का ये ग्राफ है। तो y = sin x का जब मेरा बात करेगा कहाँ से कहाँ, 0 से 2π तक, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो मेरा फंक्शन sin x है वो नाइदर इंक्रीजिंग है और नॉट डिक्रीजिंग है। अब हम आइए क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = e⁻x, क्या है, e⁻x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, e⁻2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो मेरा किस पे बात करना, इंक्रीजिंग फंक्शन पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमको, ये जो फंक्शन है इसको दिखाना है। तो मेरा क्या है क्लेम कि हमको इस चीज को शो करना है, f(x) इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसको हमको f(x) ग्रेटर देन 0 शो करना है, और किस पे, ऑन r पे, जो रियल नंबर है। तो रियल नंबर, ये मेरा रियल नंबर हो गया 0, इधर हो जाएगा नेगेटिव और इधर हो जाएगा अप टू पॉजिटिव। तो इस रियल नंबर पे हमको क्या दिखाना है कि मेरा f' जो x होगा, ठीक ना, f' वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब सभी x के लिए, किस वैल्यू का, अगर हम x का वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, तो x का अगर हम इस रियल लाइन पे देखें तो x का वैल्यू क्या है, मेरा सारा ये रियल नंबर है ना, प्लस माइनस। तो इस जो नंबर लाइन होगा इस पे हमको f' ग्रेटर देन 0 दिखाना है, ठीक। तो आप देखिए हम क्या करते हैं, मेरा फर्स्ट जो वर्किंग रूल था उसमें क्या था कि हमको स्लोप निकालना होगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक, उस कर्व पर। तो हम उसको क्या करते थे, पहले डिफरेंशिएट करते थे। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट द गिवन इक्वेशन, जो मेरा गिवन इक्वेशन दिया हुआ वो क्या दिया है, f(x) = e⁻2x, ये दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या निकालते हैं, पहले f' निकालेंगे, f'। तो यहाँ से हमको f' क्या मिलता है, e⁻2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमको क्या दिखाना है कि f' क्या है, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दैट मीन्स हमको ये प्रूव करना है, ठीक ना। अब देखिए मेरा ये f' ये आ गया, ठीक। अब देखिए अगर हम क्या किस पे बात करना है, मेरा डोमेन ऑन r पर, ये मेरा डोमेन है, ठीक ना, कि इस रीजन पर तो मेरा रियल नंबर है, इस रीजन पर हमको इसको ग्रेटर देन 0 दिखाना है।
तो देखिए अगर हम बात करते हैं एफ डैश एक्स का, ठीक ना, ये जीरो से अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को लेते हैं, ठीक है ना। हमको दिखाना है कि एफ डैश एक्स जो है ये 2e⁻²x, इसको हमको पॉजिटिव दिखाना है, ठीक। तो अगर हम कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी को लेते हैं, ठीक, अगर मान लेते हैं कि हम -2 को लिए, किसको लिए, हम नेगेटिव क्वांटिटी कुछ लिए -2, x = -2 को उठा के हम इस एफ डैश एक्स में पुट करके देखते हैं, ठीक। तो देखिए मेरा एफ डैश x = 2e⁻²x है, ये है। अब इस में हमको x का वैल्यू क्या लेके देख रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू लेके देख रहे हैं, -2 को लेके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो देखिए मेरा एफ डैश एक्स हमको क्या मिल रहा है, 2 और e⁻², और x का जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, -2, तो यहां से भी -2, और यहां से हमको क्या मिल गया, 2e⁻⁻4, दैट मीन्स हमको क्या मिल गया, 2, और ये नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, तो वो मेरा नीचे आके पावर पॉजिटिव होता है, और 2/e⁻4, ठीक, e⁻4, तो ये मेरा क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक। देखिए 2 क्या है, पॉजिटिव है, और e का जो वैल्यू होता है, e का वैल्यू 2 और 3 के बीच आता है, ठीक। तो ये भी पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव का पावर 4, तो ये क्या होगा, ओवरऑल ये जो मेरा क्वांटिटी आएगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ क्या देखें कि अगर नेगेटिव क्वांटिटी को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं एफ डैश एक्स में, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स ये क्या है, मेरा ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह अगर हम कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव लेके पुट करते हैं इस एफ डैश एक्स में, तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। दैट मीन्स हम क्या देखें कि रियल नंबर पे देखना है, तो अगर हम नेगेटिव रियल नंबर पर देखें तो क्या देखें कि मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक। इसी तरह मेरा रियल नंबर अगर हम 0 पर भी चेक करते हैं, एफ डैश एक्स = 2e⁻²x, अगर x बराबर 0 पर हम देखते हैं तो हमको एफ डैश एक्स = 0 इस बार, तो 2 और e⁻² into 0 दैट मीन्स 0, और किसी का भी पावर 0 दैट मीन्स 1, और 2 into 1 दैट मीन्स 2, और ये 2 क्या है, मेरा पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम क्या देखें कि मेरा 0 पर भी, जो रियल नंबर 0 है उस पर भी मेरा एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। नेगेटिव, सारे नेगेटिव चीज के लिए अगर हम देखें तो मेरा एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। अगर 0 के लिए भी अगर हम देखें, रियल नंबर में 0 भी आता है, तो 0 के लिए अगर हम चेक किए तो मेरा क्या है, 2 आया, इसमें भी मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया। और अगर हम पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी को लेकर देखते हैं तो मेरा एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एक्स बिलोंग करेगा कहां से, आर पॉजिटिव से, ठीक। जब मेरा एक्स बिलोंग करेगा, ये जो मेरा सारा जो वैल्यू ले रहे हैं ये कहां से ले रहे हैं, इस नंबर लाइन से ले रहे हैं, दैट मीन्स डोमेन एक्स से ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं डोमेन, ठीक। और इस डोमेन में हमने क्या देखा, वी हैव, हमको मिला, क्या मिला कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यही ना दिखा। पॉजिटिव के लिए तो हमको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, ठीक। इसी तरह ऑल्सो हमको x बिलोंग टू आर नेगेटिव, दैट मीन्स सभी रियल नंबर जो कि नेगेटिव हो, इस केस में भी हमको मिला, क्या मिला, वी हैव एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्या मिला, पॉजिटिव क्वांटिटी मिला। एंड एट x बिलोंग टू x = 0 एंड एट x = 0, 0 भी क्या है, रियल नंबर है। इस केस में भी हमको क्या मिला, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा x क्या होगा, रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, 0 है। तो इस केस में हमको क्या मिल गया, 10 we see that the given function
गिवन फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है ये मेरा सॉल्व हो गया। हमको दिखाना था कि फंक्शन fx जो मेरा e⁻²x है उसको इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना था, तो मेरा ये हुआ इसका सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से π, और जो मेरा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को ग्राफ से समझा था कि मेरा sin x का जो ग्राफ था एक तरफ, तो इससे हमने देखा था कि क्या 0 से ये π/2 तक फंक्शन मेरा इंक्रीज कर रहा है, फिर π/2 से मेरा ये π तक मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और हमको ओवरऑल का बात करेंगे तो 0 से π तक फंक्शन इंक्रीज भी किया डिक्रीज भी किया। तो इस केस में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब हमको इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है इसको हम समझते हैं कि देखिए क्या है, द गिवन फंक्शन, मेरा दिया हुआ फंक्शन क्या है fx इक्वल टू sin x। अब देखिए हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है इस इंटरवल में, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ता है f'(x), तो f'(x) निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ cos x मिलेगा। ठीक, मेरा क्या आया f'(x) इक्वल टू cos x आ गया। ठीक, अब हम किस डोमेन का ऊपर बात करेंगे, पहले इस इंटरवल का, इस डोमेन जो मेरा डोमेन है वो क्या होगा 0 से π/2। दैट मीन्स जो x का वैल्यू मेरा आएगा वो कहाँ से आएगा 0 से लेकर π/2 तक। ठीक, और इस केस में हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। दैट मीन्स हमको क्या दिखाना है f'(x) इज ग्रेटर देन ओनली 0, ग्रेटर देन हमको दिखाना है। अब देखिए इस केस पर हमको इसको क्या दिखाना है पॉजिटिव दिखाना है, f'(x) ग्रेटर देन 0 ये हमको दिखाना है। ठीक, तो इसको दिखाने के लिए मेरा इस पर बात करें कि cos x क्या होगा, तो देखिए मेरा x जो डोमेन आएगा यहाँ पे 0 से π/2 तक आएगा, और हम जानते हैं क्या जानते हैं कि 0 से π/2 तक यहाँ पे cos x क्या होता है, cos x पॉजिटिव होता है ना। ऐसे भी हम जानते हैं कि 0 से π/2 तक जो मेरा होता है क्या होता है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इस केस में हम तो ऐसे भी देख सकते हैं कि cos x 0 से π/2 तक ओपन है, मतलब मेरा ये जो 0 है π/2 को छोड़ के, तो इसमें सभी जो मेरा cos x का वैल्यू देगा ये क्या देगा पॉजिटिव देगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ ओपन इंटरवल 0 से π/2 तक। इस इंटरवल में हमको क्या मिलता है cos x इज पॉजिटिव, यही ना मिलता है cos x क्या मिलता है पॉजिटिव मिलता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 और पॉजिटिव, दैट मीन्स cos x भी पॉजिटिव, और cos x पॉजिटिव हो गया दैट मीन्स हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं दैट इज f'(x) इज ग्रेटर देन 0, यही ना पॉजिटिव हो गया कोई क्वांटिटी दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो मेरा ये कंडीशन को सर्टिफाइड करा दिया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मेरा दिया हुआ फंक्शन है हैंस द गिवन फंक्शन, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं जो मेरा दिया हुआ फंक्शन f(x) है sin x इज क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से π/2। तो जब हम डोमेन पर बात किए 0 से π/2 तक, तो हमको क्या दिखा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब हम b फॉर x बिलोंग टू π/2 से π, मतलब जो मेरा x जो आएगा यहाँ पे x का जो वैल्यू पुट करेंगे वो किस इंटरवल से इस π/2 से π ओपन, दैट मीन्स π/2 और π को छोड़ के इस चीज में हम अगर cos को यहाँ देखें तो मेरे यहाँ पे cos x क्या होता है नेगेटिव आता है। जानते हैं क्यों, क्या जानते हैं
यहाँ पे मेरा सब पॉजिटिव होता है, ऑल क्वांटिटी, और यहाँ पे कॉस ओनली पॉजिटिव होता है, सी ए सी टी एस, ए सी टी एस कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, और टी फॉर टेन, और इसका रेसिप्रोकल क्वाड ओनली पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस और सेक ओनली पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे एस, एस फॉर साइन, और इसका रेसिप्रोकल कोसेक ही ओनली पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मेरा cos x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पाई बाई 2 से पाई तक हमको क्या मिल गया, cos x नेगेटिव मिल गया, और cos x नेगेटिव मिल गया, दैट मीन्स f डैश x नेगेटिव मिल गया, और f डैश x नेगेटिव मिल गया, दैट मीन्स लेस देन 0 मिल गया। तो हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना था, तो लेस देन 0 आ गया। देखिए इस कंडीशन को दिखाना था, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, फॉर x बिलोंग टू, इस क्वाड्रेंट में क्या मिल गया, cos x इज नेगेटिव। cos x हमको क्या मिल गया, इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिल गया। जानते हैं ए सी टी एस, यहाँ पे ओनली सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और इसके जो अलग जो इसके अलावे है कॉस साइन कॉस टेन ये सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस क्वाड्रेंट में हमको cos x क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि f डैश x इज लेस देन 0, और लेस देन 0 आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, हैंस द गिवन फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, जो मेरा इंटरवल दिया हुआ कहां से कहां, पाई बाई 2 से पाई के बीच, इस इंटरवल में हम क्या देख लिया कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब हमको क्या दिखाना है, सी नंबर में, सी क्या दिखाना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2। अब देखिए 0 से पाई बाई 2 पूरा इस क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, ये फर्स्ट सेकंड। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा इंक्रीजिंग, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग, तो हमने क्या देखा कि फॉर x बिलोंग कर रहा है जब पाई बाई 2 से, 0 से पाई बाई 2 इस क्वाड्रेंट में, तो हमको क्या मिला, इस क्वाड्रेंट में द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड फॉर और x बिलोंग टू कहां से कहां, पाई बाई 2 से पाई के बीच, द गिवन फंक्शन जो मेरा दिया हुआ फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस फॉर x बिलोंग टू कहां से कहां, 0 से ओवरऑल कहां तक, पाई तक, स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। तो हैंस फॉर x बिलोंग टू इस इंटरवल में द गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। द गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये मेरा दिया हुआ है। ठीक, तो हमको क्या करना है, पहले f डैश x निकालना है। f डैश x इक्वल टू मेरा आ गया 4x माइनस 3, ये आ गया। अब देखिए हमको इंटरवल निकालना है, दैट मीन्स हमको क्या है, x का वैल्यू निकालना है, उसके बाद हम इंटरवल का बात करेंगे। तो अगर देखिए अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेरा रूल है क्या, हमको f डैश x को 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से हमको f डैश x दैट मीन्स 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हमको x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3/4। तो देखिए x इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 3/4 मिल गया। अब इंटरवल निकालना है। ठीक, तो इंटरवल निकालना है तो हम मेरा जो इंटरवल होगा, ये जो मेरा x आया, इस x को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। f डैश x इक्वल टू 0
करने के बाद जो हमको पॉइंट एक्स मिलता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के इधर अगर हम देखें तो ये मेरा इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, और ये मेरा प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक, अब हम इंटरवल का बात करें तो मेरा कितना इंटरवल बना, एक माइनस इन्फिनिटी ओपन से लेकर कहाँ तक 3/4, ये इंटरवल एक हो गया। और एक इंटरवल मेरा क्या हो गया 3/4 से प्लस कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये मेरा 2 इंटरवल हो गया। तो देखिए अब हम इस इंटरवल पर एफ डैश एक्स चेक कर लेंगे। ठीक ना, क्या करेंगे, इस माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 तक ये मेरा एक इंटरवल बना। इस इंटरवल में हम इस एफ डैश एक्स को चेक करेंगे कि मेरा क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा कि ग्रेटर देन 0 होगा। अगर लेस देन होगा तो हम क्या बोल देंगे, जो मेरा इस इंटरवल में लेस देन आया दैट मीन्स मेरा क्या हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए हमको मेन जो इस क्वेश्चन में अगर हम वर्किंग रूल का बात करें तो वर्किंग में हमको फर्स्ट क्या करना है कि एफ डैश एक्स करना है, मतलब फाइंड करना है एफ डैश एक्स। फिर हमको क्या करना है, उसको 0 से इक्वेट करना है और फिर एक्स का वैल्यू निकालना है। और एक्स का वैल्यू निकलेगा उसको हम किसमें, नंबर लाइन पे दिखाएंगे। ठीक, और नंबर लाइन पे दिखाने के बाद हमको इंटरवल मिल जाएगा। ठीक, और इंटरवल मिल जाएगा और उस इंटरवल में हम यहाँ से इस इंटरवल से कोई एक पॉइंट निकालेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक कोई एक पॉइंट निकालेंगे, नेगेटिव क्वांटिटी, और इसको हम कहाँ डालेंगे, एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। और एफ डैश एक्स में पुट करके देखेंगे कि ये मेरा क्वांटिटी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का केस में लेस देन आता है, दैट मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो देखिए हम अब क्या करेंगे कि हम इस इंटरवल का बात करेंगे। अब फॉर एक्स बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, कहा माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच। तो इस इंटरवल में अब हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम एफ डैश एक्स को देखें, अगर हम कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी यहां से लेते हैं, ठीक, तो एफ डैश एक्स ये है मेरा, अगर हम -4 लेते हैं, एक्स इक्वल टू -4, ठीक, तो यहां से हमको एफ डैश एक्स इक्वल टू -4 दैट इज 4, एक्स का जगह -4 -3 -19। तो देख रहे हैं हम क्या देखें कि जो ये इंटरवल है, ठीक ना, इस इंटरवल में मेरा एफ डैश एक्स क्या आ गया -19, दैट मीन्स ये क्या है, लेस देन 0 है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा इंटरवल आया, इस इंटरवल में मेरा एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया। क्या आया, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया। और एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया दैट मीन्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का जो इंटरवल आया क्या आया, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। तो इस केस में हम यहां से क्या देखें, वी हैव, हमको मिल गया, क्या मिल गया कि एफ डैश एक्स क्या मिला, लेस देन 0। ठीक, ये मिल गया। तो ये जो मेरा होगा ये क्या है, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये क्या है, क्वांटिटी मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है कंडीशन। तो यहां से हमको इंटरवल क्या मिल गया, हैज द रिक्वायर्ड इंटरवल फॉर, किसके लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमको रिक्वायर्ड इंटरवल क्या मिल गया, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। ठीक, आप देखिए जो मेरा दूसरा इंटरवल है क्या है, 3/4 से इन्फिनिटी। अब इस इंटरवल में हम बात करेंगे एफ डैश एक्स का, तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी यहां से लेते हैं। ठीक, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मान लेते हैं कि 4 लेते हैं। ठीक, तो यहां से अगर हम 4 पुट करके एफ डैश एक्स देखते हैं तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 16 - 3 दैट मीन्स पॉजिटिव। तो यहां से हमको क्या मिल गया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो क्या मिल गया, जब हम इस इंटरवल का बात किए, कहां से कहां, इस फॉर एक्स बिलोंग्स टू 3/4 ओपन इंटरवल से कहां तक, पॉजिटिव
प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस इंटरवल में हम क्या देख लिए कि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो गया। ठीक, दैट मीन्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सॉरी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया। और इस इंटरवल में ग्रेटर देन मिल गया, मतलब हमको ये कंडीशन किसका है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हैंस दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड interval for strictly increasing क्या मिल गया, 3/4 2 प्लस इन्फिनिटी। तो देखिए ये जो मेरा इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें हमको इंटरवल फाइंड करना रहेगा, तो उसमें मेरा फर्स्ट क्या होगा कि हमको एफ डैश एक्स निकालना है। फिर एफ डैश एक्स को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। क्योंकि हमको इंटरवल निकालना है और इंटरवल का बात होगा तो हमको एक्स का वैल्यू पे ही इंटरवल आएगा ना। तो उस एक्स का वैल्यू को निकालेंगे और फिर उसको हम किसमें, नंबर लाइन पे हम चेक करेंगे कि वैल्यू मेरा क्या देता है। और अगर उस पे हम एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर हम देखेंगे कि नेगेटिव देगा, तो इस केस में नेगेटिव का केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तो मेरा ये इंटरवल मिल गया। और फिर अगर हम एफ डैश एक्स पॉजिटिव देगा तो इस इंटरवल को हम क्या बोल देंगे कि ये मेरा इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होगा।